वेलकम बैक टू आसान मूवीज। आज मैं आपको 2011 की एक बायोग्राफी, कॉमेडी और ड्रामा फिल्म दिखाने वाला हूं जो कि द इंटचेबल्स कहलाती है। स्पॉयलर्स अहेड, संभाल कर देखना। एक रात पेरिस में द्रिस अपने एम्प्लॉयर फिलिपे को सिटी के थ्रू ड्राइव कर रहा होता है। जब ट्रैफिक में इंतजार बोरिंग बन जाता है, द्रिस स्पीड लिमिट तोड़कर तेज चलाना शुरू कर देता है, गाड़ियों को डॉज करता है और ट्रैफिक साइंस की परवाह नहीं करता। इस वजह से पुलिस उसका पीछा करती है और द्रिस 100 यूरोस की बेट लगाता है कि वो उनसे पीछा छुड़वा लेगा। लेकिन एक ब्रिज के नीचे से गुजरने के बाद पुलिस दोनों साइड से एम्बुश करके उन्हें पकड़ लेते हैं। द्रिस फिर भी ज्यादा परेशान नहीं होता और इस बार 200 यूरोस की बेट लगाता है कि वो उनसे एस्कॉर्ट ले लेगा। पुलिस उसे कार से बाहर निकलने को कहती है और ड्रिस एक्टिंग शुरू कर देता है। अफेंडेड बनकर ये कहता है कि फिलिपे चल नहीं सकता और वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था। जब ऑफिसर्स ट्रक में व्हीलचेयर देखते हैं और फिलिपे के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो कन्वल्स कर रहा है, जो कि एक और एक्ट होता है। इमरजेंसी समझकर कॉप्स ड्रिस को स्पीड लिमिट तोड़ने के लिए माफ कर देते हैं और हॉस्पिटल तक एस्कॉर्ट करने का ऑफर देते हैं। बेट जीतने की खुशी में ड्रिस सेप्टेम्बर बाय अर्थ विंड एंड फायर प्ले करता है और जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो कॉप्स के चले जाने के बाद फिलिपे के साथ एक स्मोक शेयर करता है। ड्रिस प्रॉमिस करता है कि वो हैंडल करेगा और उन्हें हॉस्पिटल स्टाफ के पहुंचने से पहले वहां से ले जाता है। ये दोस्ती कई महीने पहले शुरू हुई थी। फिलिपे और उसकी असिस्टेंट मगलिए नए केयरटेकर के लिए इंटरव्यूज ले रहे होते हैं, लेकिन सब एप्लीकेंट्स के जवाब काफी बोरिंग या ऑकवर्ड होते हैं। फिर अचानक द्रिस अंदर स्टॉर्म करता है, बिना किसी बात की परवाह किए कि अभी उसकी टर्न नहीं है, क्योंकि उससे सिर्फ एक पेपर चाहिए जो प्रूव करे कि उन्होंने उसे हायर नहीं किया ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ले सके। वो ब्लंट और थोड़ा रूडे होता है, मगलिए पर हिट भी करता है, लेकिन फिलिपे को वो अम्यूजिंग लगता है और उसे अगले दिन वापस आने को कहता है अपने साइंड पेपर्स के लिए। द्रिस अपने घर एक हम्बल नेबरहुड में वापस आता है और एक बात लेने की कोशिश करता है। जब उसके सारे छोटे सिबलिंग्स उसे तंग करते हैं, वो सिर्फ अपनी बड़ी बहन मीना की वजह से टाइमली बात कंप्लीट कर पाता है, जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। अपनी माँ के आने का इंतजार करते वक्त द्रिस विंडो के थ्रू देखता है और नोटिस करता है कि उसका भाई अदमा एक सस्पिशियस कार से निकल रहा है। जब लड़का अपार्टमेंट में आता है तो वो कहता है कि वो स्कूल में था और अपना बग लेकर फिर चला जाता है, जो द्रिस को और श्योर कर देता है कि वो किसी मुश्किल में है। शाम को उसकी माँ आती है और द्रिस उसे एक फाबर्जे एग गिफ्ट करता है जो उसने चोरी किया होता है, और जब वो पूछती है तो कहता है कि वो छुट्टी पर था। लेकिन उसकी माँ खुश नहीं होती क्योंकि वो 6 महीने के लिए गायब था और कभी कॉल भी नहीं की, और अब वो अचानक वापस आ गया जैसे घर कोई होटल हो। उसकी माँ उसे घर से निकल देती है और कहती है कि वापस न आए। द्रिस रात अपने नेबरहुड के दोस्तों के साथ स्मोक और स्नैक्स लेकर गुजारता है। अगले दिन द्रिस फिलिपे के घर अपने पेपर्स लेने वापस जाता है और हुजी कीपर इवॉन उसका वेलकम करती है, उसे घर दिखाती है और फिलिपे के डेली रूटीन के बारे में बताती है। वो उसे वो रूम भी दिखाती है जो उसका होगा, अपने प्राइवेट बाथरूम के साथ। द्रिस बात तब को घूरता है जब तक वो फिलिपे से मिलने नहीं ले जाता। फिलिपे उसे साइंड शीट देता है लेकिन एक जॉब का ऑफर भी करता है। द्रिस 1 महीने का ट्रायल एक्सेप्ट करता है और फिलिपे कहता है कि उससे लगता है कि वो 2 हफ्तन तक नहीं टिक सकेगा। अपने सामान को रूम में रखने के बाद द्रिस को फिलिपे का ख्याल रखने के तरीके सिखाए जाते हैं। उसे सीखना पड़ता है कि कैसे फिलिपे के लेग्स को स्टिमुलेटेड रखे, कैसे उसे व्हीलचेयर में बिठाए और कैसे उसकी शावर और कपड़े बदलने में मदद करे। चीजें ऑकवर्ड होती हैं जब द्रिस को पता चलता है कि उसे फिलिपे के लिए हाई स्टॉकिंग्स पहनानी होंगी और उसका बाथरूम ओसे करने के बाद उसकी सफाई करनी होगी। चाहे वो जितना भी कंप्लेन करे और कहे कि वो ये चोर्स नहीं करेगा, वो अपने काम का हिस्सा समझकर उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। शाम के वक्त जब वो छत पर स्नैक्स का लुत्फ उठा रहा होता है, उसे फिलिपे की बेटी एलिसा और उसके बॉयफ्रेंड बस्टियन का इंटरप्ट होता है, जो अपने लिए एक प्राइवेट जगह ढूंढ रहे होते हैं। द्रिस उनको अपनी बियर शेयर करने से इनकार करता है और दोनों को निकल देना पड़ता है। द्रिस जल्दी से फिलिपे के साथ रोजाना रूटीन का आदत डल लेता है, हालांकि पहले कुछ गलतियां करता है जिनसे वो सीखता है, जैसे फिलिपे को फोन देने के बजाय उसे उसके कान के पास रखना या बात लेने के दौरान बेबी मॉनिटर भूल जाना।
वो सीखता है कि अपने मेल को मुख्तलिफ फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करे। ज्यादातर लेटर्स वो फिलिपे के लिए खोलता है, लेकिन कुछ प्राइवेट लेटर्स होते हैं जो वो नहीं देख सकता। जब वो फीमेल एस्कॉर्ट्स के लिए एक फ्लायर ढूंढता है तो वो डिसाइड करता है कि उनके लिए एक फाइल शुरू करे, न कि उनको ट्रैश में डाल दे जैसे फिलिप ने कहा था। लेकिन इस नए लाइफ में सिर्फ काम नहीं होता। द्रिस अब भी मजे लेने की कोशिश करता है। वो मगली से बार बार फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बेकार, और कभी कभार एस्कॉर्ट्स को बेड पर बुलाता है। एक सुबह जब इवोन उसे दांतने आती है कि वो लेटे है, तो उसके बग में कुछ खतरनाक हथियार मिलते हैं, लेकिन वो इस पर अभी कुछ नहीं कहती। आज द्रिस का काम फिलिपे को ड्राइव करना है, लेकिन वो उसे वन के पीछे रखने से इनकार करता है जैसे वो माल हो। इसलिए वो उसे एक फैंसी कार में ले जाता है जो ज्यादा ओसे नहीं होती। फिलिपे, जो पहले समझता है कि ये ठीक नहीं है और कि हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, जल्दी से एक्साइटेड हो जाता है कि वो तेज और कम बोरिंग राइड का लुत्फ उठाए। हालांकि इवन अब भी इस पर ना खुश है। जब वो बिल्डिंग के बाहर निकलते हैं, एक नेबर उनकी एंट्रेंस पर गाड़ी पार्क करता है, जो कि डोर पर लगा हुआ साइन इग्नोर करता है जो कहता है कि पार्क करना माना है। द्रिस फौरन उसके पास जाता है, उसका शर्ट का आगे से पकड़कर धमकी देता है ताकि वो अपनी गाड़ी हटा दे। फिलिपे उसकी हरकत पर इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन इवोन फिर से इसे अप्रूव नहीं करती। दोनों म्यूजियम जाते हैं, जहां फिलिपे एक आर्टवर्क खरीदना चाहता है जो द्रिस के लिए पैसे का ज़या लगता है, क्योंकि वो सिर्फ एक लाल धब्बा होता है कैनवस पर। बाद में फिलिपे एक अपने रिश्तेदार से मिलता है जो उससे कहता है कि सब लोग द्रिस के बारे में फिक्रमंद हैं क्योंकि वो वायलेंट हो सकता है। वो ये भी पता लगाता है कि द्रिस का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन फिलिपे को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो द्रिस को इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो उसके लिए शफाकत नहीं रखता और उसके साथ मजाक करने में मजा आता है। मगलिए से फ्लर्ट करने की एक और बेकार कोशिश के बाद द्रिस इवोन के साथ किचन में डिनर करता है, जबकि फिलिपे मगली को एक लेटर डिक्टेट कर रहा होता है। इवोन कहती है कि वो एक प्राइवेट कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो वो बेबी मॉनिटर बैंड कर देती है और बताती है कि फिलिपे एक औरत एलिनोर से पेनपाल्स है। वो लेटर्स हैं जो फिलिप ने द्रिस को नहीं खोलने दिए थे, लेकिन वो कभी एलिनोर से मिले नहीं। उनका रिश्ता सिर्फ लिखाई तक सीमित कर रहा है। द्रिस इवोन का मजाक उड़ाता है, उसके लिए जो गार्डनर उसे हमेशा घूरता है। फिर वो सोने जाता है। वो सोने की कोशिश कर रहा होता है जब वो बेबी मॉनिटर से अजीब आवाजें सुनती है। फिलिपे को सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है। द्रिस को उसकी मदद करने का इंतजार नहीं होता। वो उसके कमरे में जाता है और उसे दर्द को धीरे धीरे शांति देने के लिए उसके चेहरे को एक गीली रगत से साफ करता है। फिलिपे आखिरकार सो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में दोबारा उठकर कहता है कि उसे हवा चाहिए। इस दफा द्रिस हिम्मत नहीं करता। वो फिलिपे को व्हीलचेयर पर रखता है, उसे ब्लैंकेट से ढकता है और उसे दरिया के पास घूमने ले जाता है। ये पहली बार है जब फिलिपे ने रात को पेरिस देखा होता है और अब वो ज्यादा रिलैक्स्ड होता है। वो द्रिस को बताता है कि दवाएं सिर्फ इतना ही कर सकती हैं और कभी कभी वो फैंटम दर्द महसूस करता है जब वो कुछ लड़कियां अपने रास्ते से गुजरती हैं। फिलिपे ये भी बताता है कि वो एक औरत को खुश नहीं कर सकता अपनी हालत की वजह से, लेकिन वो अब भी कुछ लुत्फ उठा सकता है जब उसके कान मसाज किए जाते हैं क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं। जब फैंटम पेन वापस आने का खौफ होता है, द्रिस फिलिपे को अपनी जॉइंट शेयर करता है, जो पहले शक में होता है लेकिन आखिरकार वो इसे पसंद करता है। बाद में वो एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहां वो मजे करते हैं और खाना शेयर करते हैं और फिलिपे अपनी कहानी और ज्यादा शेयर करता है। वो अपनी वाइफ से मिले थे जब वो स्टूडेंट्स थे और जल्द ही शादी के बाद उनकी वाइफ ने 5 मिसकैरेजेस किए और उसे एक इनक्योरेबल टर्मिनल बीमारी डायग्नोस की गई। तब उन्होंने एलिसा को अडॉप्ट किया। फिलिपे को हमेशा कॉम्पिटिशन्स, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और स्पीड का शौक था और एक पैराग्लाइडर ने उसे ये सब दिया था। वो पैराग्लाइडिंग के दौरान क्रैश हो गया और अपनी वर्टेब्रे तोड़ ली थी, लेकिन वो अब भी समझता है कि उसकी असली मुसीबत चेयर नहीं है बल्कि अपनी वाइफ के बिना जीना। मजाक करते हुए फिलिपे याद करता है कि डेट कैसे है और रियलाइज करता है कि द्रिस ने अपना 1 महीना ट्रायल कंप्लीट कर लिया है, तो वो अब रस्मी तौर पर हायर हो गया है। लेकिन उसे पहले फेबर्जे एग वापस लाना होगा जो उसने चुरा लिया था, क्योंकि वो उसकी वाइफ का गिफ्ट था। वो उसे हर साल एग देती थी और उसके पास अब तक 20 एग्स हैं जो उनकी शादी के वक्त के बराबर हैं। अगली सुबह द्रिस मीना से बात करने जाता है जब वो स्कूल से निकल रही होती है, जो थोड़ी नाराज होती है क्योंकि वो उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा था।
सिवाय इसके कि उससे फेबर्जे एग ढूंढने को कहा था। वो ये भी बताती है कि कुछ कॉप्स उनके घर फोन कर रहे हैं। फिर वो आदमा से मिलता है जो कन्फेस करता है कि उसे 30 ग्राम्स ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। दृश्य उसे लंच के लिए ले जाना चाहता है लेकिन आदमा इनकार कर देता है और दोबारा वही सस्पिशियस कार में बैठ जाता है। फिर दृश्य को फिलिपे के साथ रहने की इजाजत मिलती है जब वो एलियोनोर को अपनी लेटर डिक्टेट कर रहा होता है। वो ये पर्पल प्रो से बहुत बोरिंग समझता है और फिलिपे को कहता है कि उसे ज्यादा डायरेक्ट होना चाहिए। वो ये सुनकर हैरान होता है कि ये सब 6 महीने से हो रहा था और उन्होंने कभी एक दूसरे की तस्वीरें नहीं एक्सचेंज की थी। जब वो एक लेटर में उसका फोन नंबर ढूंढता है तो वो इसे एक इशारा समझकर उसे कॉल करता है, फिलिपे को फोन लेने पर मजबूर करते हुए और उसे फाइनली लिखने के बजाय उसे बात करने के लिए कहते हुए। उनका कन्वर्सेशन इतना अच्छा होता है कि फिलिपे अब उसे फोन पर बात करता रहता है जब तक कि वो ओपरा नहीं जाते जहां दृश्य कॉस्ट्यूम्स का मजाक उड़ता है। अगले दिन दृश्य फिलिपे को कन्विंस करता है कि एलियोनोर के साथ तस्वीरें एक्सचेंज कर ले और वो उसे व्हीलचेयर में बैठी हुई एक तस्वीर भेजता है। बाद में जब वो पेंटिंग कर रहा होता है एलिसा उसके कमरे में घुसकर उसे सिगरेट्स मांगती है और उसका मजाक उड़ता है कि वो आर्टिस्टिक होने की कोशिश कर रहा है। गुस्सा होके वो उसे निकल देता है। फिर फिलिपे के पास जाता है जो अब इवोन से कह रहा होता है कि वो अपनी चोजन पिक्चर को उसकी तस्वीर से बदल दे जब वो क्वाड्रिप्लेजिक नहीं था। ये पिक्चर एस्कॉर्ट फाइल में छुपाने से पहले दृश्य गुस्सा होता है और फिलिपे को कहता है कि वो एलिसा को डिसिप्लिन करे, जो कि इवोन भी अग्री करती है। फिलिपे कह रहा होता है कि वो बात करेगा लेकिन वो ज्यादा सरप्राइज्ड होता है जब दृश्य ये बताता है कि वो पेंटिंग कर रहा है। दिन गुजरते जाते हैं और फिलिपे और दृश्य के बीच दोस्ती बढ़ती जाती है। दृश्य उसे स्नो में खेलने ले जाता है और जब वो रन पर जाता है तो फिलिपे भी उसे साथ ले जाता है। फिलिपे उसे पहली सूट दिलाता है और एलिसा को दानता है जबकि दृश्य उसे बेबी मॉनिटर के जरिए सुनते रहता है। जब दृश्य अपनी पहली पेंटिंग कंप्लीट करता है वो इसे मगलिए को दिखाता है जो उसे स्लैप कर देती है जब वो उसे किस करने की कोशिश करता है। फिलिपे लेकिन पेंटिंग को पसंद करता है और वादा करता है कि वो इसे बेचने की कोशिश करेगा। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, ऐसे चीजों का लुत्फ उठाते हुए जैसे एक तेज गाड़ी लेना, जॉइंट शेयर करना और एक साथ एस्कॉर्ट्स हायर करना। जब फिलिपे का जन्मदिन आता है तो उसे इसकी ज्यादा खुशी नहीं होती। हर साल वो ये दिखावा करता है कि वो हैरान है कि उन्होंने पार्टी रख रही है और उसे उन रिश्तेदारों से मिलना पड़ता है जो सिर्फ इस दिन उससे मिलने आते हैं ताकि ये देख सकें कि वो जिंदा है। फिलिपे का कहना है कि ये सब बहुत बुरे करने वाला होगा। जब वो और मेहमान लाइव क्लासिकल म्यूजिक का लुत्फ उठा रहे होते हैं दृश्य एलिसा को ढूंढता है जो अपने कमरे में रोने लगी होती है क्योंकि उसने इवोने के कुछ पिल्स खाए होते हैं जो उसे मार नहीं सकते जैसे उसने सोचा था। उसका दुख ये है कि बस्तियन ने उससे ब्रेकअप कर लिया है और उसे तर्क कहा है तो वो दृश्य से कहने को कहती है कि वो लड़के से बात करे और दृश्य ये काम एक कीमत पर करने को तैयार होता है। इस दौरान फिलिपे अपनी रिलेटिव को दृश्य का पेंटिंग दिखाता है और उसे कन्विंस करता है कि वो उस पेंटिंग को 11,000 यूरोज में खरीद ले। दृश्य वापस डाइनिंग रूम में जाता है और इवोन से बात करता है जो उससे बताती है कि मगलिए किसी फ्रेड नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में है लेकिन अभी वो थोड़ी मुश्किल में है जो दृश्य को उम्मीद देती है। जैसे ही पार्टी थोड़ी धीमी पड़ती है फिलिपे दृश्य को क्लासिकल म्यूजिक हिस्ट्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट गानों को सुनता है लेकिन दृश्य बस जोक्स करता है। जब बैंड खत्म हो जाता है वो अपना आईपॉड लाता है और बुगी वंडरलैंड बाय अर्थ विंड एंड फायर बजता है और फिर फ्लोर के बीच में डांस करना शुरू कर देता है। वो जबरदस्त डांसर है और बाकी पार्टी वाले को भी अपने साथ डांस करने के लिए मनाता है जिसे फिलिप एंजॉय करता है। बाद में जब फिलिपे को बेड पर डालने का वक्त आता है दृश्य एलिनोर का लेटेस्ट लेटर खोलता है। उसने अपनी तस्वीर भेजी है जो काफी खूबसूरत लगती है और वो कह रही है कि वो अगले हफ्ते पेरिस आएगी और मिलने चाहिए। जब डेट का दिन आता है एवोन और दृश्य फिलिपे के लिए कई आउटफिट्स ट्राई करते हैं जब तक वो परफेक्ट आउटफिट नहीं मिल जाता और क्योंकि एवोन फिलिपे को डेट पर लेकर जाएगी दृश्य अपने दिन की छुट्टी पर बस्टियन के पास जाता है और उसे धमकी देता है कि वो एलिसा से सॉरी कहे और हर दिन क्रॉसांट्स लाए। वो उसे अपने बाल भी ठीक करने को कहता है
उसके बाद वो अपनी माँ से काम पर मिलने जाता है, लेकिन सिर्फ दूर से देखने के लिए। रेस्टोरेंट में एवॉन और फिलिपे एलियोनोर का इंतजार कर रहे होते हैं, जो काफी देर से आती है। 1 घंटे के बाद फिलिपे हार मान लेता है, द्रिस को बुलाता है ताकि वो उसे वहां से ले जाए, और फिर रेस्टोरेंट छोड़ देता है बिना ये देखे कि एलियोनोर बिल्कुल वैसे ही आती है। उसी रात फिलिपे अपनी प्राइवेट प्लेन में द्रिस को ले जाता है और उसे अपने पेंटिंग के पैसा देकर उसे बेइंतहा खुश कर देता है। अगले दिन सुबह वो कंट्री साइड पहुंच जाते हैं और फिलिपे डिसाइड करता है कि वो पैराग्लाइडिंग करेगा और द्रिस को भी अपने साथ ले जाता है। द्रिस को इससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन शुरू में घबराने के बाद वो इस एक्सपीरियंस का लुत्फ उठाता है। जब वो घर वापस आते हैं, अदमा वहां द्रिस का इंतजार कर रहा होता है और उसके चेहरे पर दाग देखकर उसे दाद पड़ती है। अदमा अब भी अपनी जिंदगी के बारे में द्रिस से कुछ नहीं कहता, तो द्रिस उसे अपने कमरे में इंतजार करने के लिए कहकर मीना को फोन करता है ताकि उसे बताए कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और फिर फिलिपे को बेड पर डाल कर रखता है। फिलिपे लेकिन अभी तक नींद में नहीं आता। द्रिस के साथ पेंटिंग देखने के बाद वो द्रिस से अपने परिवार के बारे में पूछता है, जिसके बारे में द्रिस पहले बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आखिरकार वो अपनी कहानी बता देता है। ये पता चलता है कि अदमा असल में उसका भाई नहीं है और उसके माँ बाप असली माँ बाप नहीं हैं, वो उसकी आंट और अंकल हैं। उन्होंने उसे सेनेगल से तब उठाया जब वो 8 साल का था, क्योंकि उनके अपने बच्चे नहीं हो रहे थे, और उसका असली नाम बकरी बसरी था, लेकिन क्योंकि दूसरे बच्चों का वही नाम था, उन्होंने उसे इद्रिस बुलाया और ये नाम आके द्रिस बना। एक दिन उसकी आंट ने किसी तरह से कॉन्सेप्शन किया, और जब उसका अंकल मर गया तो दूसरे आदमी और बच्चे भी आए। जैसे द्रिस ने एलिसा के बारे में बात की थी, फिलिपे कहता है कि आदमा को डिसिप्लिन की जरूरत है, इसलिए वो द्रिस को निकाल देता है ताकि वो अपने परिवार के साथ वक्त गुजर सके, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी एक पुराने आदमी की देखभाल नहीं कर सकता। अगले दिन जब बस्टियन अपना डेली क्रॉसॉन्ट लेकर आता है और अच्छी हेयर स्टाइल में होता है, द्रिस अपने बैग्स पैक करता है और जाने के लिए तैयार होता है, मगर ये अपने अलविदा कहने आती है। और जब द्रिस उसे आखिरी बार फ्लर्ट करता है, मगर ये उसे अपने पार्टनर फ्रेड से मिलवाती है, जो फ्रेडरिक का शॉर्ट फॉर्म है। पता चलता है कि मगली मर्दन में इंटरेस्टेड नहीं है और द्रिस तुरंत हार मान जाता है। घर से निकालते वक्त वो इवॉन को बेबी मॉनिटर वापस देकर उसे टीज करता है कि उसने उसे मगली के बारे में झूठ बोला था, बस उसे परेशान करने के लिए। इसके बदले वो उसे एस्कॉर्ट फाइल दे देती है जो उसने शुरू की थी, और द्रिस को ये देखकर नाराजगी होती है कि जिस पिक्चर को उसने छुपा दिया था वो वहां रखी गई थी। द्रिस फाइल को फैन कर देता है, लेकिन फोटो अपने पास रख लेता है। घर के बाहर निकलते वक्त वो फिर से एंट्रेंस के सामने एक कर पाता है, तो वो उसे कहकर निकालने के लिए कह देता है, चाहे वो अब वहां काम नहीं करता। जब अदमा उसे इस बात पर ताना देता है, द्रिस कहता है कि ये एक प्रिंसिपल का मामला है। कुछ घंटों बाद दोनों भाई अपनी माँ को स्टेशन से लेने जाते हैं, जबकि घर में फिलिपे अपने नए केयरटेकर के साथ पहली बार डिनर कर रहा होता है, जो बहुत बोरे और स्टफी है, और फिलिपे डिसाइड करता है कि उसे बिना खाए छोड़ दे। जब इवॉन गार्डनर के साथ डेट पर जाती है तो कोई भी उससे दांतने नहीं आता। जैसे जैसे दिन गुजार रहे होते हैं, द्रिस अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौट जाता है। वो अपने पुराने दोस्तों के साथ वक्त गुजरने लगता है और सस्पिशियस कार वाले लड़कों से कहकर अदमा को परेशान करने से रोकता है। जब वो एक इंटरव्यू पर जाता है जिसमें उसके पास काफी एक्सपीरियंस नहीं होता, वो अपनी प्रेगमेटिज्म और फिलिपे के साथ काम करके सीखी गई आर्ट नॉलेज को ओसे करके एम्प्लॉयर को इम्प्रेस कर लेता है। इससे उसे एक ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। फिलिपे अपने नए केयरटेकर से अभी भी नफरत करता है और हमेशा बुरा मूड में रहता है। एक रात वो अपनी फैंटम पेन में मदद लेने से इनकार करता है, तो इवोन द्रिस को बुलाती है और उसे आने के लिए कह देती है। ये उन्हें पहले वाली सिचुएशन में ले आता है, जहां कॉप्स उनका पीछा कर रहे होते हैं और बाद में उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। उस छोटे से एडवेंचर के बाद द्रिस फिलिपे को कोस्ट की तरफ ले जाता है और समुंदर का नजारा देखकर फिलिपे थोड़ा शांति महसूस करता है। कुछ वक्त बाद द्रिस फिलिपे के बड़े दादी को ठीक करता है और उसे लंच के लिए रेस्टोरेंट ले जाता है, लेकिन वो नहीं रुकता क्योंकि कोई और फिलिपे के साथ वक्त गुजरने वाला होता है। आज द्रिस उसे शुभकामनाएं देता है और आखिरकार अपना एग उसे वापस दे देता है और छोड़ देता है, और फिलिपे अकेला होने पर फिक्र करना शुरू कर देता है, जब तक वो नहीं देख लेता कि उसकी डेट एलियोनोर है, जो उसे देखकर खुश होती है और व्हील चेयर से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
असली काउंट फिलिपे पोज़ो दी बोर्गो अब मोरक्को में रहते हैं। उन्होंने दोबारा शादी की है और उनकी 2 बेटियां हैं। असली दृश्य, जिसका असली नाम अब्देल यास्मिन सेलू है, अपना खुद का फर्म चलाते हैं और वो भी शादीशुदा हैं और उनके 3 बच्चे हैं। दोनों मर्द आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं।